हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, जिस परिवर्तन से आपके जीवन में अब 12 सालों बाद दुखों की समाप्ति होने जा रही है और जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कहा जाए कि अब आपका राज्य आने वाला है 12 सालों बाद। देखा जाए तो इन 12 सालों में बहुत सारी समस्याएं तो आपने देखी ही, परंतु अब वो अवसर प्राप्त हो रहा है जहां पर कई समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखेगा। क्यों ऐसा होगा और इसके पीछे क्या अग्र स्थिति है, सभी कुछ जानेंगे। और मैं बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी बहुत अच्छी मानी जाती है और अधूरी जानकारी को कहते हैं कि विष के समान होती है। ये वीडियो 2026 में जो परिवर्तन कुछ हो गए और कुछ होने वाले भी हैं, पर यदि कहा जाए कि 2026 का ये बड़े परिवर्तन में से एक है और ये बड़ा परिवर्तन है, इससे जीवन में बहुत कुछ बड़े बदलाव भी होंगे। आइए जान लेते हैं कौन सा परिवर्तन है, क्या प्रभाव होगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। वही देवगुरु बृहस्पति जो हमें सम्मान भी दिलाते हैं, उच्च पद भी दिलाते हैं, धन भी दिलाते हैं। हमें अपने जीवन में यदि संतान की चाहिए तो भी इन्हीं की कृपा चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए तो इनकी कृपा चाहिए। और यदि आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी विभाग में हैं, यदि आप श्रेष्ठ पद में जाना चाहते हैं तो इनकी कृपा चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता कहा गया है। हाँ, वो अलग बात है कि हर राशि, हर लग्न के, हर कुंडली के अनुसार अलग अलग ग्रह भाग्य का आधिपत्य रखते हैं, पर मूलतः यदि कारक तत्वों की बात की जाए तो ये वही देवगुरु बृहस्पति हैं जो हमारे भाग्य का आधिपत्य रखते हैं। इनके लिए बहुत सारी उपमा देना या कौन कौन से कारक तत्व हैं वो तो ठीक है, पर कुछ एक दो बातें हैं जो कि इनके महत्व को बताती हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं। ये दो बातें ही देवगुरु बृहस्पति के महत्व को बता देती हैं। देवगुरु बृहस्पति का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये राशि परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। 12 सालों बाद, और एक स्थिति तो ऐसी है जो कि ज़्यादातर नहीं बनती है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल लगभग एक राशि में 1 वर्ष का होता है। इसी के अनुसार, इसी नियम के अनुसार देवगुरु बृहस्पति गोचर करते करते पूरे वचक्र की 12 राशियों का जो गोचर काल है उसे पूरा करते हुए 12 वर्षों बाद ये अब अपनी सबसे प्रिय राशि, और देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं उस राशि कर्क राशि पर, अपनी उच्च की राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक विशेष स्थिति बन रही है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। आपने सुना ही होगा, लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त होते हुए कर्क राशि पर गोचर करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति अब आपके जीवन में क्या चेंज लाएंगे ये हम समझते हैं।
और देखें तो देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं आपके लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल आपके जीवन में निभाते हैं, और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रोल यदि बुध के बाद कोई ग्रह है वो इन्हीं का है, क्योंकि ये आपके कर्म का आधिपत्य रखते हैं और आपके सहयोगी का भी आधिपत्य रखते हैं। ये कुछ बातें तो हमने समझी जिससे आप समझ चुके होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसकी ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या प्रभाव हमें मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में प्रमोशन यदि आप चाहते हैं, कहेंगे कौन नहीं चाहता है, जो आप करते हैं यदि आप और चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, चाहते हैं कि सैलरी बढ़ जाए, या नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लग जाए, नौकरी लगना, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, ये ऐसे वर्तमान के समय में ऐसे टॉपिक हैं या विषय हैं, ये जो भी इसको कह लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बात तो ना ही किया जाए, बल्कि लोगों को नौकरी से भी निकाल रही है। और एआई का प्रभाव अलग से, जो कि कई बार हमारा दृष्टिकोण यदि हम बदल दें तो बहुत कुछ बदल भी जाता है, परंतु ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार कई वर्षों से लोगों को निकाल रही हैं। लोगों की जगह अब चाहे वो एआई हो, चाहे कोई भी अलग अन्य सिस्टम हो, अलग अलग सिस्टम जो है तो लोगों को अब जॉब से हटा रहे हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करियर में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। इसके अलावा करियर में तो बहुत अच्छी स्थिति बन ही रही है। आपका जो जीवन ऐसा लग रहा है कि शत्रु बाधाओं से घिरा हुआ है, तो शत्रु बाधा से भी मुक्ति देखने को मिलेगी। कर्ज इत्यादि में यदि आप लगातार प्रयास करने के बाद भी नहीं निकल पा रहे हैं कर्ज से, ये समय है कर्ज से बाहर निकलने का। लोन लेके और ऐसा लगता है कि क्या लोन कभी हमारा चुक पाएगा। यदि ऐसे मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा होने जा रही है और इस प्रश्न के उत्तर अब आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में मान सम्मान भी दिलाएगा और अचानक जीवन में बहुत कुछ अब बदलाव भी होगा। चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आप इससे रिलेटेड काम करते हो और आपको लग रहा हो कि अरे ये सब काम तो कोई मतलब के नहीं है, अब करने से कोई मतलब नहीं। चाहे आप ऐसे काम जो गुप्त काम होते हैं या जहाँ से अचानक धन प्राप्त होता है, ऐसे कामों में आप हैं, या आप किसी विषय में रिसर्च करते हैं, आप विदेश में जाके स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। तो कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल
आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ा रहा है और जीवन में कई समस्याओं का समाधान भी दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये गोचर काल कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का है। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर आपको ध्यान रखनी है, हर एक काम को बहुत अच्छे से सोच समझ के करना है। जल्दबाजी किसी काम में मत करिए, क्योंकि ये मिथुन राशि जो है बुध की राशि है। तो कई बार आप देखेंगे कि आपका जो अहम है, या जैसे मैंने कहा कि जल्दबाजी नहीं करना, तो कई बार जल्दबाजी कर जाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो वाली बात है कि सफलता तक पहुंच के भी हम जीत नहीं पाए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम उपाय की बात तो करेंगे ही, पर उससे पहले मैं बता दूं कि इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, पर यहाँ पर ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो यहाँ पर ये बात और भी ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अब आपने सुना कि देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल से बहुत कुछ जीवन में चेंज हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं कि ये आपके साथ भी हो। तो फिर ये होगा कि अरे हमने अभी तक सुना, मतलब हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि ये गोचर है और आपकी जो पर्सनल कुंडली है वो 50 से 70% जो प्रभाव है, वो कई बार 80% और भी ज़्यादा कम देख सकते हैं, प्रभाव पर्सनल कुंडली का होता है। पर्सनल कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति हो या दशाएं हो या अन्य ग्रह स्थितियां आपको नहीं सपोर्ट कर रही, तो कई बार रिजल्ट नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। इसलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण जरूर कराएं या तो करें। और वैसे भी हमें जब भी चाहे देवगुरु बृहस्पति हो, शनि, राहु, केतु, ये बड़े ग्रहों के परिवर्तन होते हैं, या वर्ष में एक बार जरूर हमें कुंडली विश्लेषण करना चाहिए या तो करवाना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपकी दशाएं चेंज होती रहती हैं, अंतर दशाएं चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से जीवन में बहुत कुछ बदलता रहता है। और इन बड़े ग्रहों का जो गोचर में परिवर्तन होता है, इससे बहुत कुछ बदलता है। तो इसीलिए कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। उपाय की बात करें तो उपाय बहुत सरल है। भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार, चाहे राम जी हों, कृष्ण जी हों इत्यादि, नरसिंह भगवान हो इत्यादि, जिन के प्रति भी आपका प्रेम हो उनकी आराधना करिए। रही बात की क्या आराधना करें, जो भी आपको आता हो, जैसे भी आता हो। कुछ नहीं आता है तो भगवान के नाम का जप करिए। माला लेके बैठ के कर सकें बहुत बढ़िया, नहीं बैठ सकते माला लेके, माला भी नहीं है, मन है, वाणी भगवान ने दी है, मन तो है ही। कई बार कुछ लोग कह सकते हैं कि ठीक है हम नहीं बोल पाते बराबर, मन तो है ना, मन ही मन जपिए। और ये खासकर कलयुग है और भगवान नाम का जप तो बहुत ही श्रेष्ठ। तो भगवान की आराधना जरूर करिए, जैसे भी आपसे हो सके, कोई बंधन नहीं। इसके अलावा आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और नवग्रह यंत्र को अपने घर में या ऑफिस में, व्यापार प्रतिष्ठान में रख सकते हैं और फिर नवग्रहों की आराधना कर सकते हैं। ये 3 उपाय हैं, या तो आप तीनों को कर सकते हैं या तो एक को कर सकते हैं, जो भी, जैसे भी आप 2 कर लें, 1 कर लें, 3 कर लें, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये उपाय कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं कि गुरु का परिवर्तन कब हो रहा है,
देवगुरु बृहस्पति अभी तक यदि आप बने हैं तो इसे समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन 2 जून यानी कि 1 जून की रात्रि 1:47 पर होगा, जो कि 2 जून लग चुका होगा, और 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर गोचर करेंगे, यानी कि अपनी सबसे प्रिय राशि पर लगभग 5 महीनों तक गोचर करेंगे। तो ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में तथा इत्यादि ग्रह स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये कुछ प्रभाव हैं देवगुरु बृहस्पति के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।